सामने लगाएं, सामने बॉर्डर है, जो मेन बॉर्डर जो है बीच में साइड में जो हमारा इंडिया का है और इस साइड भी इंडिया का है, सेंटर में कुछ जो इलाका जो है वो पाकिस्तान का, जो आप देखेंगे जैसे वो वाइट्स जो टीस जो है शीट्स वो दिख रही हैं, वो पाकिस्तान का एरिया है, वो पाकिस्तान की पिकेट्स है वहाँ पे, वहाँ से वो शेलिंग जो है, शेलिंग वहाँ से डायरेक्टली जो है यहाँ पे की गई, उस शेलिंग से बहुत भारी नुकसान में कहा। देखो, पाकिस्तान वो कंट्री है जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम 47 के माइग्रेंट लोग हैं, रिफ्यूजी लोग हैं। 47 में भी पाकिस्तान ने, उसके बाद 1971 में भी ऐसा किया, 1965 में भी किया, उसके बाद करगिल में हुआ। हमारे साथ तो 47 से होता आ रहा है। हमारे सिख कम्युनिटी ने 47 में भी हिंदुस्तान का साथ दिया, हिंदुस्तान की फ़ौज का साथ दिया। 1965 में भी हिंदुस्तान की फ़ौज का साथ दिया। आज तो रोडें जो है हर पोस्ट पे रोड पहुंची है, पर हमारे लोगों ने, खास करके सिख कम्युनिटी ने, अपने कंधों पे अम्युनिशन लेकर तो फौज का साथ देकर उस पोस्ट पे अम्युनिशन पहुंचाया। जो है हिट करता है, बहुत बड़ा नुकसान जो है, मेन शेल जो है यहाँ गिरता है, उससे जो है उसके स्प्लेंडर जो है वो साइडों में गिरते हैं। आप देखें दूर दूर तक जितनी भी टैंकी हैं, जो सिंटेक्स की वाटर टैंक्सी हैं, वो लोगों के घरों में तबाही निकल जाती है। यहाँ पे पड़ोस में जितने मकान हैं सारे हिल चुके हैं। अगर वार करना है, हम कोई डरने वाले नहीं हैं। हमारे 90% लोग माइग्रेट होके यहाँ से, पाकिस्तान से यहाँ पर फौजी लोग हैं जो पुंछ में यहाँ पर रह गए। ये दूसरी बार माइग्रेट नहीं होना चाहते हैं। बम्बे में बैठ के या दिल्ली में बैठ के वार लड़ना बहुत आसान हो जाता है। जब ग्राउंड पे आके देखो, ये पार सामने पाकिस्तान का बॉर्डर है जी। तो अगर ऐसे शेलिंग होगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पहले हमारा बंदोबस्त किया जाए, उसके लिए हम भी रेडी हैं वार के लिए। पूंछ नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर रह के फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, हमारे पास ना ही कोई हथियार है, ना ही और कोई मतलब साधन है, कहाँ जाएंगे हम भाग के? एग्जैक्ट कहाँ पे गिरा था? वहाँ से लगा ना, हाँ, तो वहाँ से क्या हुआ, शल वहाँ गिरा, इसके ऊपर हिट किया वाल पे, फिर ये शेल था, इसके ऊपर घुसा गया शेल था, स्प्लेंडर नीचे, सिलेंडर बीच में, सामने आग लग गई, बीच में सामान ब्लैंकेट वगैरह पड़े हुए थे, आग लग गई, उसके कारण सारा लॉस हो गया। वो वाल गिर, नीचे वाला मकान जो वो भी डैमेज हो गया, उसके शेल सारे नीचे गिरे हुए। वो शेल भी दिखाएंगे आपको नीचे, इसके जो स्प्लेंडर है वो भी दिखाऊंगा आपको। ये बहुत बड़ा अच्छा मटेरियल इंडस्ट्री है। ये बड़े बड़े चूल्हे, राइस कुकर था, ब्लैंकेट थे कास्टली बड़े, सब नुकसान हो गया इनका पूरी तरीके से सब खत्म। एक किटी सेट खत्म हो गया, सामने जो है मुझे क्या बना हुआ ये, बहुत बड़े बड़े सब खत्म। और महक अभी भी है यहाँ पर, जो चलने की जो महक आती है वो अभी भी है। स्टार्ट कर दो आप ऑपरेशन सिंदूर, स्टार्ट कर दो आप ये वाला ऑपरेशन स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट आप इंसान को, आपके जो यहाँ पे भी इंसान रहते हैं, जैसे जम्मू में आपने एयर डिफेंस सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, आपको उन लोगों की जान की इतनी परवाह है कि आपने वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम स्टार्ट कर दिया। एंड पुंछ के लोगों को आपने इवन अलर्ट भी नहीं किया कि आप अपनी एक सेफ प्लेस में चले जाओ, आप अपने बेसमेंट एरियाज में चले जाओ, आपको खतरा हो सकता है इस चीज़ का। मैं भी फौजी एक्समैन, ये हमें इस बात का फख्र है कि मोदी साहब ने बोला कि मैं आर्मी में था, जब हम नौकरी करते थे, फायर आता था तो हमको परमिशन नहीं मिलती थी फायर करने की। अभी क्या है, मोदी साहब ने ऑर्डर दिया है, ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर दो। इस सिचुएशन को तो वही इंसान समझ सकता है। अभी ये सिचुएशन जो है ना क्रिएट हुई है, अभी हर किसी को मे बी इसका इतना असर नहीं हुआ होगा जितना उस इंसान को हुआ होगा जिसकी फैमिली से कोई पर्सन गया। ऐसे तो सभी जो हैं वो सभी कहते हैं कि आप वॉर स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं, और कहीं लोग तो ऐसा बोलते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस वक्त हम पुंछ के उस गुरुद्वारे में हैं जहाँ पर पुंछ में अगर सबसे पहले जो शेलिंग गिरी थी, जो आर्टिलरी फायरिंग हुई थी, वो इसी गुरुद्वारे में हुई थी और गुरुद्वारे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। आप देख सकते हैं कि खिड़कियाँ पूरी तरीके से टूटी हुई है, दीवार पे निशान आपको शेलिंग के दिखेंगे। यहाँ पर मतलब सुराख करके, गड्ढा करके वो शेलिंग चली गई। दीवारों को एक साइड दिखा दीजिए आप। ये सर, ये कितने बजे का ये घटना हुआ है? ये सब ऑलमोस्ट जब ट्यूसडे 1 ऑफ पुंछ में जब शेलिंग शुरू हुई, जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने संदूर एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान के ऊपर की, उसके बुखलाहट के बाद पाकिस्तान ने बहुत बड़ी हैवी शेलिंग जो है पुंछ के अंदर की। आज तक जो है कभी भी लाइफ में इतनी बड़ी जो है शेलिंग जो है पुंछ के अंदर कभी नहीं की गई। जब शेलिंग हुई सुबह मॉर्निंग में, यहाँ पे डेली रूटीन है, गुरुद्वारे साहब में दीवान लगता है, संगत जो है गुरुद्वारे साहब में आती है। इसी के साथ एक जो हमारे जो जहाँ पे कीर्तनीय हैं, उनके साइड बाजा हैं सरदार अमरीक सिंह जी, वो यहाँ से समाप्ति होती है, फिर घर चले जाते हैं। उनके घर के बाहर जो है उनकी शॉप के नीचे जो है एक शल पड़ता है, उसी से उनकी डेथ होती है। एक बंदे की डेथ यहीं पे हुई, मैं यहाँ बंदा खड़ा था, एक शल अंदर जाता है तो वहाँ जाके उसकी डेथ वहाँ हो जाती है। ठीक है जी।
लाओ जी भाई साहब लाओ, दूर से जो साहब गुरुद्वारे से आ रहे हैं हाँ वही उनकी शॉप है, उन्होंने शॉप खोली, अंदर गए कुछ सामान निकालने के लिए। जी। सामान जो ही निकाला कि उनके बच्चे हैं ऊपर, वो जो उनकी ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है, नीचे इनकी एक बेसमेंट है। वो कह रहे थे कि बेसमेंट में जाएं तो वहाँ हमारी सेफ्टी हो सकती है, बेसमेंट में रुकें कुछ टाइमली, जितनी देर फायरिंग होती है। जो ही वो नीचे आते इतने टाइम में शेल पड़ गया। शेल पड़ने के बाद ये होता है कि वहाँ वो शॉप से अंदर ही बैठे हुए थे, यहाँ से शेल वहाँ लगता है, जैसे मैंने दिखाया आपको वहाँ पे, वो शेल के स्प्लेंडर्स जो हैं वो निकलते हैं, वो उनको हिट करते हैं, उनकी डेथ वहाँ हो जाती है। एक यहाँ पे सरदार जी खड़े थे जिनका नाम है रंजीत सिंह, और सन ऑफ उनका फादर का नाम है जोगा सिंह, उनकी भी जो डेथ जो है ऑन स्पॉट यहाँ पे हो जाती है। इस ज़मीन पे जहाँ पे हम जहाँ पे वो खड़े थे वहाँ पे डेथ हो जाती है। एक उनके भाई हैं बड़े वाले, वो वहाँ ऊपर खड़े थे, उनको भी स्प्लेंडर लगता है, उनके 2 फिंगर्स जो हैं यहाँ पे हैंड्स की जो हैं वो भी डैमेज हो चुकी हैं। अभी आप जाओगे घर में सारा पूछोगे उनसे जाके, वो भी जो है उनका काफ़ी जो है नुकसान, इनका बिल्डिंग का देखें आप बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये बिल्डिंग जो है ये खत्म हो चुकी है। पैसा आना जी एक मिनट, आप देखेंगे गुरुद्वारे साहब की सारी बिल्डिंग जो है ऑलमोस्ट जो बिल्डिंग जो है हिल चुकी है। बिल्डिंग का बहुत नुकसान हुआ, जिसमें वाल है, सारी खिड़कियां हैं, डोर है, सारा जो है नुकसान हो गया। इससे एक वाहिगुरु का ये शुक्र है कि गुरुद्वारे साहब की जो संगत जो सुबह मॉर्निंग में आती है, ये अगर ये शेल कुछ टाइम पहले पड़ता तो बहुत बड़ा माली में जानी में कहूँगा बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी कैजुअलिटी जो है वो हो सकती थी। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में डेली जो गुरुद्वारे साहब में बहुत बड़ी संगत आती है, 40 से लेकर 50 लोग जो हैं गुरुद्वारे साहब में डेली रूटीन में आते हैं। तो वाहिगुरु का हम शुक्र भी करते हैं, शुक्र है कि ये टाइम जो है बाद में शेल जो है यहाँ पे गिरा। देखिए अब मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा कि वो देखें, वो लगाएं, यहाँ पे जो शेल जो है हिट करता है, बहुत बड़ा नुकसान जो है, ये मेन शेल जो है यहाँ गिरता है, उससे जो है उसके स्प्लेंडर जो है वो साइडों में गिरते हैं। आप देखें दूर दूर तक जितनी भी टैंकी हैं, जो सिंटेक्स की वाटर टैंक्सी हैं, वो लोगों के घरों में तबाही निकल जाती है। यहाँ पे पड़ोस में जितने मकान हैं सारे हिल चुके हैं। ये इस वाल पे आप कैमरा लगाएंगे, ये नीचे सरदार जी खड़े हैं, इनके घर के सामने जो है इनकी बिल्डिंग जो है वो लॉस हो जाती है। तकरीबन जो है इनकी बिल्डिंग जो है बहुत बड़ा हैवी शेल जो मैंने कहा, वो जो उसके हाथ में देखें आप स्प्लेंडर जो हैं, उसके जो स्प्लेंडर्स के जो पार्ट्स हैं वो आप देखेंगे सरदार जी ने अपने हैंड में रखे हैं। ये देखिए इनके हैंड में जो है ये पड़े हुए हैं। सामने लगाएं, सामने बॉर्डर है, जो मेन बॉर्डर जो है बीच में साइड में जो हमारा इंडिया का है और इस साइड भी इंडिया का है। सेंटर में कुछ जो इलाका जो है वो पाकिस्तान का, जो आप देखेंगे जैसे वो वाइट्स जो टीन्स जो है शीट्स वो दिख रही हैं, वो पाकिस्तान का एरिया है, वो पाकिस्तान की पिकेट्स है। वहाँ से वो शेलिंग जो है, शेलिंग वहाँ से डायरेक्टली जो है यहाँ पे की गई। उस शेलिंग से बहुत भारी नुकसान में कहा। एक बात और आपसे माध्यम से कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से, कि पुंछ के अंदर आज तक कोई बैंकर जो है वो नहीं बनाया गया पब्लिक की सेफ्टी के लिए। हैवी बैंकर जो हैं वो पुंछ के अंदर होने चाहिए, जिनके घरों में स्पेस है, जिनके घर में जगह है, उनके घर में जो है वहाँ पे बैंकर्स के लिए जो है वो बैंकर्स वहाँ बनाए जाएं। और जितनी पब्लिक प्रॉपर्टी है, चाहे वो उस मोहल्ले में स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ पे जो है बैंकर फ्यूचर के लिए जो है हमें देखना पड़ेगा। फ्यूचर में भी जो है ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में जो है तीन शेड जो हमें दिखने को मिल रहा है वहाँ पे, वो पाकिस्तान की यूनिट है। हाँ, वो बीच में जो है वो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की हिल जो आपको दिख रही है। इस साइड भी जो है हमारा इंडिया है, इस साइड भी इंडिया, बीच में जो है पाकिस्तान, कुछ एरिया जो है पाकिस्तान से है। वहीं से हैवी शेलिंग जो है यहाँ पे की गई, वहाँ बहुत बड़ा नुकसान जो है पुंछ के अंदर किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी शहर को पहुंचा तो वो पुंछ इलाका है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर डिवीज़न में आता है। गुरुद्वारे में भी शेलिंग की गई, आर्टिलरी फायरिंग की गई। गुरुद्वारे से लौट रहे एक शख्स जिनका नाम अमरीक सिंह था, उनकी मौत हो जाती है इस आर्टिलरी फायरिंग के अंदर। इस घर में वो अकेले कमाने वाले थे। इस वक्त हमारे साथ उनकी डॉटर है, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि पहलगाम में जो हुआ शायद उनको इंसाफ मिल गया होगा, लेकिन पुंछ में जितनी भी कैजुअलिटी हो रही हैं, क्या इन लोगों को इंसाफ मिलना अभी बाकी है? आप कैसे, आपके पिताजी कब, कितने बजे ये हुआ था? ये सभी स्टार्ट हुआ था 6 मई और 7 मई के बीच 12 बजे रात को जो शेलिंग स्टार्ट हुई है बॉर्डर एरिया में। और ये रात तक मतलब चलती रही, शेलिंग वगैरह होती रही। एंड जो सुबह 7 बजे के करीब ये जो है ये शेलिंग वगैरह सिटीज़ में भी स्टार्ट होगी, यहाँ पे सिटी एरिया में। एंड हर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए किसी सेफ़ प्लेस में जाता है। वैसे ही हम भी, हमारी जो है ये ट्रिपल स्टोरी है, यहाँ पे हमें ज़्यादा रिस्क था उसका, तो हम सभी वहाँ से अपने जो नीचे बेसमेंट एरिया जो हमारी शॉप में है, बेसमेंट एरिया, हम सभी वहाँ पे गए। जैसे ही मतलब अभी हमने जस्ट एंटर किया होगा, हमने शटर थोड़ा सा क्लोज्ड किया एंड मेरे पापा विंडो से ऊपर गए दूसरी वाली शॉप की तरफ। सभी शॉप्स वगैरह क्लोज थी, हम सभी एंटर हुए एंड उसी टाइम पे वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया एंड उनकी डेथ हो गई वहाँ पे।
ऑन द स्पॉट वहीं पे वो ख़त्म हो गए। फैमिली में वो अकेले थे कमाने वाले? हाँ जी, वही हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे मेरे फादर। आप लोग के ऊपर मतलब मुसीबतों का एक कहते हैं वो गाज गिरना वो गिर चुका है, तो मतलब आप कैसे देखती हैं आप लोग इस जंग के माहौल में जिस तरीके से जो सिचुएशन हुई? देखो अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये इस सिचुएशन को तो वही इंसान समझ सकता है। अभी ये सिचुएशन जो है ना क्रिएट हुई है, अभी हर किसी को मे बी इसका इतना असर नहीं हुआ होगा जितना उस इंसान को हुआ होगा जिसकी फैमिली से कोई पर्सन गया। ऐसे तो सभी जो हैं वो सभी कहते हैं कि आप वॉर स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं। और कहीं लोग तो ऐसा बोलते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ये चीज़ें ये वो लोगों के वर्ड्स हैं जो लोग पुंछ को छोड़ के चले गए हैं। ये उन लोगों के वर्ड्स हैं जो कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि हमारे कुछ सोल्जर्स भी हैं जो हैं वो उनकी लाइफ भी चली जाती है। तो आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए। आप तो अपने घर पे बैठ के कुछ भी बोलते रहते हो, लेकिन ये उनकी जॉब है, ये उनकी जॉब है। जो सोल्जर्स वगैरह हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसके लिए उनको कहा जाता है। और अगर हम पहलगाम की बात की जाए, पहलगाम एक टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस वहाँ पे जो है इतना मतलब वहाँ पे इतने टूरिस्ट विज़िट करते हैं उस जगह पे। क्या वहाँ पे 1500 प्लस जो लोग वहाँ पे थे पहलगाम में, क्या उनकी सिक्योरिटी के लिए आपके पास इतनी फोर्सेस नहीं थी कि आप उनको वहाँ पे रखें एंड वो वहाँ पे उन 4 लोगों को पकड़ सकें जो वहाँ पे 26 लोगों को मार के चले गए? वो वहाँ पे 26 लोगों को मार के चले जाते हैं एंड उसके कुछ टाइम के बाद मे बी 1 और 2 वीक के बाद ये ऑपरेशन सिंदूर रखा जा रहा है। और वो चले भी गए, उनको किसी ने पकड़ा नहीं है, उनको किसी ने नहीं मारा है ना। और यहाँ पे भी ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए रखा गया। उन्होंने सोचा कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पुंछ के बॉर्डर एरिया से स्टार्ट करेंगे हम ऑपरेशन सिंदूर को, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ से अगर उन्होंने स्टार्ट किया, ऐसा तो होगा नहीं कि वो यहाँ से इन्होंने स्टार्ट कर दिया एंड वो आगे से जवाब नहीं देंगे। नॉर्मल सी बात है, ये 1 मारेंगे वो 10 मारेंगे, ये 10 मारेंगे वो 20 मारेंगे। तो उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? ये जो बॉर्डर एरियाज़ में लोग रहते हैं उन पे उसका इम्पैक्ट होता है। वो तो आगे वहाँ से ऑर्डर उनका तो चलो हो जाता है, ऑर्डर इम्पोज हो जाता है उनका कि स्टार्ट कर दो आप ऑपरेशन सिंदूर, स्टार्ट कर दो आप ये वाला ऑपरेशन स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट आप इंसान को, आपके जो यहाँ पे भी इंसान रहते हैं, जैसे जम्मू में आपने एयर डिफेंस सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, आपको उन लोगों की जान की इतनी परवाह है कि आपने वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम स्टार्ट कर दिया। एंड पुंछ के लोगों को आपने इवन अलर्ट भी नहीं किया कि आप अपनी एक सेफ प्लेस में चले जाओ, आप अपने बेसमेंट एरियाज में चले जाओ, आपको खतरा हो सकता है इस चीज़ का। जंग जो होती है वो दोनों तरफ से होती है, लेकिन जो लोग सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटी होती है वो बॉर्डर से सटे एरियाज़ में होती है। तो आप कह रही हैं कि वहाँ पर तो आपने एयर डिफेंस लगा दिया, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसको आपने इग्नोर कर दिया। बॉर्डर एरियाज़ में जो होता है ये हमारे लिए नॉर्मल है। जो बॉर्डर एरियाज़ के पास जो लोग रहते हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ के पास जितने भी एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये चीज़ नॉर्मल है। ये चीज़ हमारे लिए मतलब स्टार्ट होती है एंड ख़त्म भी हो जाती है, हम नॉर्मल रहते हैं। एंड इतनी ज़्यादा आप देखोगे इतनी कैजुअलिटीज़ भी नहीं आएंगी यहाँ पे, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये स्टार्ट होगा एंड ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ एक फर्स्ट टाइम हुई है कि सिटी एरिया में ये चीज़ हो रही है, सिटीज़ एरिया में, एंड लोगों को अलर्ट नहीं किया जा रहा। और ये झूठ बोला जा रहा है कि मॉक ड्रिल्स करवाई जाएंगी। एक सबसे बड़ा झूठ बोला जा रहा है कि 7 मई को मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करवाई जाएंगी एंड 6 मई और 7 मई के बीच रात को एक ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आता है कि ऑपरेशन सिंदूर। तो वो मॉक ड्रिल्स का क्या मतलब था फिर? उस मॉक ड्रिल्स का क्या मतलब? लोगों को वार्न कर देना चाहिए था और जो अपने अपने सेफ जगह पे आप हाँ, देखिए ना 7 मई को जैसे ही ये चीज़ स्टार्ट हुई, ये ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है 13 लोग जो हैं जिनकी डेथ हुई है या फिर इंजर्ड हैं। उसके बाद आपने देखा होगा 8 मई को भी ये चीज़ मतलब स्टार्ट रही एंड 9 मई को भी ये रहा। लेकिन आपको उन 2 दिनों में कोई भी कैजुअलिटीज़ या फिर कोई भी आपको ऐसा आपको सुनने को नहीं मिला होगा कि कोई पर्सन इंजर्ड है। इसका रीज़न ये था क्योंकि 8 मई को भी और 9 मई को भी रात को सायरन बजा दिए गए और लोगों को पता चल गया कि अब ये शेलिंग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। वो अलर्ट हो गए एंड वो अपनी जो है एक बेसमेंट एरियाज़ में चले गए, मतलब कि उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया।
8th ऑफ मई को भी कुछ नहीं हुआ एंड 9th ऑफ मई को, और ये चीज़ 7th ऑफ मई को भी हो सकती है अगर गवर्नमेंट अलर्ट कर देती, लेकिन नहीं, उस टाइम पे इन्होंने झूठ बोला कि मॉक ड्रिल्स हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अगर आप सरकार से कुछ कहना चाहें? मैं सिर्फ ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आप एक तो अगर आपको पता है कि आप कोई ऑपरेशन रखने वाले हैं, तो आप पहले तो पब्लिक को अलर्ट करिए, क्योंकि आप कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं लेकिन सफ़र बॉर्डर एरियाज़ के लोगों को करना पड़ता है, पब्लिक को सफ़र करना पड़ता है, जो लोग ये जो बॉर्डर लाइन जो एरियाज़ हैं इनको सफ़र करना पड़ता है, और साथ में एटलीस्ट जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको तो एटलीस्ट अलर्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो ही नहीं यहाँ पे होती है, तो वो तो दूर की बात है ना, बाहर के एरियाज़ की तो दूर की बात है, अपने खुद के ही छोड़ के चले जाते हैं। एंड ये जो हॉस्पिटल की हालात है जिस तरह की कि यहाँ पे इवन कि आपकी 2 फिंगर्स मेरे ताऊ जी की जो कट हो गई हैं, यहाँ पे उनको ठीक नहीं किया जा सका, तो यहाँ पे आप क्या ही मतलब कौन सा ऑपरेशन करो? ना करें कि हम कोई गोली खा कर के आए उसको हम ठीक कर सकें। हाँ, यहाँ पे इवन उनको स्टिच लगा के भेज दिया जाएगा एंड कहेंगे कि यहाँ पे टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। क्या यहाँ पे जम्मू में अलग फंडिंग आती है एंड पुंछ में अलग फंडिंग? एक्चुअली फंडिंग सिस्टम सारी एरियाज़ के हर एक ये एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ की फंडिंग एंड जम्मू की फंडिंग, इवन कि किसी भी हॉस्पिटल की फंडिंग सेम होती है। तो वो चीज़ ऐसी कौन सी चीज़ है जो जम्मू में पहुँच रही है एंड वो पुंछ तक नहीं पहुँच पा रही? ऐसी कौन सी चीज़ है जो जम्मू में पहुँच चुकी है लेकिन पुंछ में नहीं पहुँची? वो फंड कहाँ जा रहा है? कोई सरकारी अधिकारी या फिर कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अभी तक आया? हाँ जी, एक्चुअली चीफ मिनिस्टर भी आए थे एंड कुछ मिनिस्टर्स भी आए, लेकिन ये चीज़ एक्चुअली उनको भी अपनी जान की इतनी परवाह है ना कि वो भी तब आए जब ये सारा जो सीज़ फायर लगा, जब सीज़ फायर स्टार्ट हुआ उसके बाद वो सभी आए। बट थैंक्स कि उन्होंने विज़िट किया, बट ये भी बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्ट कहाँ पे गिरा था? वहाँ पे लगा ना, हाँ, तो वहाँ से क्या हुआ, शल वहाँ गिरा पहले, इसके ऊपर हिट किया वाल पे, फिर ये शेड था इसके ऊपर घुसा के, शेल था स्प्लेंडर, नीचे सिलेंडर बीच में, सामने फिर आग लग गई, बीच में सामान ब्लैंकेट वगैरह पड़े हुए थे, आग लग गई, उसके कारण सारा लॉस हो गया। वो वाल गिरी, नीचे वाला मकान जो है वो भी डैमेज ही है, उसके शेल सारे नीचे गिरे हुए हैं, वो शेल भी दिखाएंगे आपको, नीचे इसके जो स्प्लेंडर है ना वो भी दिखाऊंगा आपको। ये बहुत बड़ा अच्छा मटेरियल डस्ट जगह, ये बड़े बड़े चूल्हे, राइस कुकर था, ब्लैंकेट थे कास्टली बड़े, सब नुकसान हो गया इनका पूरी तरीके से सब खत्म। एक किटी सेट खत्म हो गया, सामने जो है मुझे क्या बना हुआ, ये बहुत बड़े बड़े सब खत्म हो गया इनका। और महक अभी भी है यहाँ पर, जो जलने की जो महक आती है वो अभी भी है, नुकसान ज़्यादा हो। इतना बड़ा बड़ा कास्टली देखें, राइस कुकर्स हैं इसमें, बहुत बड़ा जो गैस चूल्हे होते हैं वो हैं, उसके बाद सर्दियों का टंकी जो फट गई थी क्या? टैंकी फट गई, इतनी बड़ी जो सिंटेक्स की टैंकी है, इसकी कंडीशन देखें आप क्या हो गई है। दूसरे वाला शेड देखें आपकी क्या कंडीशन हो गई है, साथ में देखें ये मैं दिखा रहा हूँ जो शीट्स हैं, ये देखें बहुत पुराना जो बिल्डिंग्स है, इसके ऊपर जो शीट्स हैं, इसके स्प्लेंडर्स वहाँ पड़ते हैं, उसके सारे होल जो वहाँ हो जाते हैं, ये साइड पर लगाएंगे आप। नीचे जो लेंटर्स है, ये लेंटर देखेंगे, लेंटर कंडीशन ये क्या है, नीचे से इसको अंदर से जाके देखेंगे, अंदर से जितना भी जो है लेंटर जो है वो डैमेज हो चुका है, क्योंकि इसकी जब भी बारिश होगी, क्योंकि ये हमारा जो है यहाँ पे जब भी विंटर शुरू होता है, हैवी रेंस जो होती है यहाँ पे होती है, उसके कारण जो है घरों में बहुत बड़ा नुकसान होता है कि बारिश की जितनी लीकेज है वो सारे ही जो है, आप इसको रिपेयर में कुछ नहीं है, इसको पूरा डैमेज करना पड़ेगा, दोबारा जो बनाना पड़ेगा। ये मेरे बैक साइड लगाएंगे आप देखेंगे, बाल जो है समझे तो ये कि मतलब पूरी घर के जो जहाँ जहाँ पे पड़ रहा है वो घर की जड़ें जो है वो हिल जाती है पूरी। मैंने कहा कि जैसे कि आपको बताया कि हमारे बुजुर्ग जो यहाँ पे रहते थे, मैंने कहा कि एक शेल जहाँ गिरने के बाद आप देखेंगे स्प्लेंडर्स जो हैं वो देखिए उनके हैंड्स में है, वो नीचे गिरते हैं। इन्होंने कुछ जो है अंदर से भी लेंटर जो है ना पूरा खत्म कर दिया। ये 3 मकान जो हैं, मैंने जैसे बताया बड़े शेड्स हैवी नुकसान उनका हुआ, ये साथ में जो एक मकान है उसका बड़ा नुकसान हुआ, एक जहाँ पे पड़ता है वो बहुत बुरा नुकसान हुआ। वो टैंकीस जो आप मेरे सामने जो आपको दिख रही है वो भी डैमेज हो चुकी है, वो भी लीकेज जो है 3-4 जगह से कुछ शेल लगे, वो रिपेयर के काबिल नहीं है, वो भी डैमेज हो चुकी है। ये देखें नीचे जो इतना बिल्डिंग्स का जो मटेरियल जो ऊपर से टूटता है वो नीचे गिरता है, नीचे वाली बिल्डिंग्स जो है वो भी क्रैक्स, जितने में अंदर से देखेंगे आप वो सारा क्रैक्स जो है वो क्रैक्स हुआ है। ये नीचे आपके कैमरामैन लगाएंगे, नीचे वाली बिल्डिंग है ये हिल चुकी है, ये भी खत्म हो चुकी है। अंदर से देखें कितना अभी जो है उस घर में अभी जो है वो टोटली यहाँ से शिफ्ट हुए हैं फिलहाल टेम्परेरी। वो जब हम खोलेंगे, लॉक खोलेंगे, उसके अंदर क्या क्या सामान है, क्या क्या नुकसान हुआ, कितने जो स्प्लेंडर्स हैं वो उसमें घुसे हुए हैं, कितना नुकसान हुआ वो देखेंगे। वो उनका लॉस भी बहुत बड़ा लॉस जो है इनका हुआ है। वो देखें दूर तक स्प्लेंडर जो है वो दूर कैमरामैन लगाएंगे,
वो वाल दिख रही है, वहाँ पे जाके इसके स्प्लेंडर जो हैं वहाँ लगे हैं। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से आप 30 और 40 फीट्स होगा, वहाँ पे देखिए इतने दूर तक जो है इसने हिट किया है। अंदर में थे मतलब गुरुद्वारे, आप मौजूद नहीं थे उस टाइम? जी नहीं, सब कुछ ही मतलब कितने बजे हुआ था ये, और घटना जो घटी वो मतलब किस प्रकार की, मतलब जो धमाके की रेंज थी वो कितना क्षति पहुंचा इस चीज को? देखो जी, ये 7 तारीख की बात है। रूटीन में जो हमारा गुरु घर का जो यहाँ पर दीवान लगता है, जो संगत आती है बाहर से, सुबह 5 बजे गुरुद्वारे को ओपन कर देते हैं हम, तो 6:45 बजे हम यहाँ से समाप्ति करके तो अपने घरों में जाते हैं। जो संगत भी अपने घरों में चली जाती है। तो ठीक 7:30 बजे यहाँ पर आके एक मोटार गिरता है, जिससे ये जो नुकसान हुआ है गुरु घर का, ये आपने देखा है। खिड़कियाँ, दरवाजे, ये सब टूट जाते हैं, शीशा वगैरह सब टूट जाता है। लेकिन जो हमारे गुरु घर के हजूरी रागी थे भाई साहब, भाई अमरीक सिंह जी, जो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पुंछ में कीर्तन की ड्यूटी करते थे, वो जब अपने घर में जाते हैं तो संडी गेट चौक के पास एक पाकिस्तान की तरफ से जो मोटार आता है वहाँ पर गिरता है। उसके जो स्प्लिंटर हैं वो अपनी बेसमेंट में जाके, ऊपर घर है, नीचे उनकी शॉप्स हैं। तो वो जब सफाई करते हैं तो कुछ चीज़, खाने पीने की चीज़ या कोई चीज़ उठाने के लिए अपनी शॉप में जाते हैं, बाहर से शॉपें बंद हैं। तो वो जब वो गोला पड़ता है आके, जैसे हम गोला ही बोलेंगे क्योंकि गोलाबारी जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ, गोला ही कहते हैं हम उसको। उसके जो स्प्लिंटर हैं उनको हिट करते हैं ये राइट साइड में, तो ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। उन्हीं का पड़ोसी जो हमारा रिलेटिव है जी, वो भी वहाँ पर बाहर खड़ा था, ऑन स्पॉट उसकी भी डेथ हो जाती है। तो ये मैं ये कहूँगा कि हमारे एक और गुरु घर के जो ग्रंथी थे, अखंड पाठी थे, तपल जी थे, उनकी भी डेथ हो जाती है। उनके घर में एक आके शेल गिरता है, उससे उनकी भी डेथ हो जाती है। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो पुंछ सिटी को हिट किया गया, जिसमें जानी नुकसान, माली नुकसान बहुत हुआ है। हिंदू भी मारे गए, एक रिलीजियस टीचर था, एक मस्जिद में आके बम पड़ता है, वो भी मारा जाता है। और एक जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का आदमी था, वो अपने बच्चों को लेके अपने घर की तरफ जा रहा था। क्राइस्ट स्कूल के पास जब ब्लास्ट होता है, 2 बच्चे जो ट्विंस थे वो भी ऑन स्पॉट, हाँ जी, वो भी उसी 7 तारीख को उनकी भी डेथ हो जाती है। लगभग 13 के करीब उस दिन 7 तारीख को किलिंग होती है, जबकि हमें बताया नहीं गया था, मॉक ड्रिल का था कि मॉक ड्रिल होगी 7 तारीख को, तो लोग अवेयर भी नहीं थे इतना। तो जो नुकसान हुआ है, जिससे हमारा जानी नुकसान तो हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे, ये गरीब लोग थे, छोटी छोटी इनका अपना बिजनेस था, छोटी शॉप थी या कोई और धंधा करते थे, तो एक आदमी इनके घर का जो है गवर्नमेंट जॉब में इनको भर्ती किया जाए, ताकि जो इनके बच्चे छोटे छोटे रह गए हैं उनको एजुकेशन अच्छी तरीके से मिल सके, वो घर का जो गुजर बसर कर सकें। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कल आए हुए थे पुंछ, हमने भी देखा उनको, तो यहाँ पर आए थे क्या वो? हाँ बिल्कुल, उन्होंने विजिट तो किया आप है। लोगों ने बात की इस बारे में? बिल्कुल, हमारे प्रधान साहब जी ने बात की और जो सीनियर सिटीजन थे उन्होंने भी बात की, हमने भी बात की। उन्होंने कहा जो सरकार करेगी सबके लिए इक्वल होगा, बराबर होगा, देंगे। हाँ तो जी। ये अच्छा, एक वॉर को लेकर के, जो वॉर चलता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है वो बॉर्डर के सटे हुए एरियाज जो होते हैं वो होते हैं इफेक्ट। हालांकि कई लोग जो दिल्ली मुंबई में बैठे रहते हैं वो चाह रहे थे कि वॉर खत्म कर दिया जाए, अब यही मौका है, पाकिस्तान पीओके ले लो। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? देखो जी, अगर वार ही करना था ना, तो ये हिंदुस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में होना चाहिए था। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या डिफेंस मिनिस्टर हैं या और जो आर्मी चीफ हैं, इनका कहना है कि हमने टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया है, जो टेररिस्ट वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे उनको नष्ट किया है, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया है, जो हमारे सिविलियन थे पुंछ टाउन को हिट किया गया, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बता रहे हैं 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग हुआ था, इतनी शेलिंग सिटी पे, पुंछ टाउन पे उस वक्त भी नहीं हुई। 1971 में हुआ, उसमें नहीं हुई। करगिल युद्ध हुआ और मिलिटेंसी का कितना दौर हमने देखा, लेकिन पुंछ को इतना हिट नहीं किया गया। वो बात दूसरी है कि मिलिटेंसी में हमारे लोगों को गले काटे गए, जहाँ पर 2 सरदार जी मारे गए और हिंदू लोगों को मारा गया, वो बात है। लेकिन पुंछ टाउन में जितना पाकिस्तान का फोकस था सिटी को हिट करने का, जिसमें मंदिरों पे बम गिरे, गुरुद्वारों पे गिरे, मस्जिद में गिरे,
तो ये जो हमारे इनोसेंट लोग मारे गए, हम ये चाहते हैं अगर वार करना है, हम कोई डरने वाले नहीं हैं। हमारे 90% लोग माइग्रेट होके यहाँ से, पाकिस्तान से यहाँ पर फौजी लोग हैं जो पुंछ में यहाँ पर रह गए। ये दूसरी बार माइग्रेट नहीं होना चाहते हैं, लेकिन इनके लिए जो बंदोबस्त है गवर्नमेंट का, मोर्चाबंदी करनी, ठीक है, बंकर बनाने। तो मैं ये कहूँगा कि मिनोरिटी वालों को बंकर की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं दी गई। और पुंछ सिटी वाले कहाँ जाएंगे? बम्बे में बैठ के या दिल्ली में बैठ के वार लड़ना बहुत आसान हो जाता है। जब ग्राउंड पे आके देखो, ये पार सामने पाकिस्तान का बॉर्डर है, जी। तो अगर ऐसे शेलिंग होगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पहले हमारा बंदोबस्त किया जाए, उसके लिए हम भी रेडी हैं वार के लिए। पूंछ नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर रह के फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, हमारे पास ना ही कोई हथियार है, ना ही और कोई मतलब साधन है, कहाँ जाएंगे हम भाग के? तो पहले हमें जो बेसिक फैसिलिटी दी जाए, उसके बाद वार करें, कोई बात नहीं। पाकिस्तान के बारे में सर आप लोग क्या सोचते हैं? मतलब जिस तरीके की कायराना हरकत उसकी उनकी तरफ से आती है, क्योंकि हमारी तरफ से ये कहा गया कि हमने उनके डिफेंस सिस्टम पे अटैक किया, हमने उनकी आर्मी पे अटैक किया, लेकिन उन्होंने जो हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक किया। देखो, पाकिस्तान वो कंट्री है जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, जी। क्योंकि हम 47 के माइग्रेंट लोग हैं, रिफ्यूजी लोग हैं। 47 में भी पाकिस्तान ने, उसके बाद 1971 में भी ऐसा किया, 1965 में भी किया, उसके बाद करगिल में हुआ। हमारे साथ तो 47 से होता आ रहा है। हमारे सिख कम्युनिटी ने 47 में भी हिंदुस्तान का साथ दिया, हिंदुस्तान की फौज का साथ दिया। 1965 में भी हिंदुस्तान की फौज का साथ दिया। आज तो रोडें जो है, हर पोस्ट पे रोड पहुंची है, पर हमारे लोगों ने, खास करके सिख कम्युनिटी ने, अपने कंधों पे अम्युनिशन लेकर तो फौज का साथ देकर उस पोस्ट पे अम्युनिशन पहुंचाया। हम चाहते हैं कि जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने बोला कि वाकई भाई हमें जो फैसिलिटी, जैसे 80% हमारी माइग्रेशन जो है मैक्सिमम होगी, उसमें यहाँ पर जो 90% लोग अभी बैठे हैं वो सिख कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं। आज भी हम नहीं चाहते कि हम सेकंड टाइम या थर्ड टाइम हमारी माइग्रेशन जो है यहाँ से कहीं बाहर हो। हमें वो फैसिलिटी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो हमें नहीं मिली। या तो एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले ऐसे तो इन्होंने बताया कि जो हम ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है, तो ड्रिल इन्होंने कहा ड्रिल, तो इन्होंने ऑपरेशन कर दी या सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। इनोसेंट लोग, अगर रात को हुआ शुक्र, अगर दिन को होता तो फिर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होती। हम कहते हैं कि हम आज भी हिंदुस्तान के साथ हैं, आज भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक, मगर उसके लिए अब पहले तैयारी होनी चाहिए। हमारे साथ अमरीक सिंह जी के भाई हैं, चरणजीत सिंह जी, लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूं कि जो शेलिंग हुई थी, इनके भी घर की जो वो कांच है वो पूरी तरीके से यहाँ पर टूट चुकी है। और ये सुराख आप एक बार, ये भी उसी से हुआ है, ये उसी से हुआ है कि दीवार तोड़ करके, इतना पावरफुल होता है ये कि मतलब दीवार तोड़ करके ये इतनी मजबूत दीवार को वो तोड़ दिया। आप सोच सकते हैं कि इंसान के किसी भी शरीर पर लगे तो उसका क्या हश्र होगा। वॉर को कैसे देखते हैं? सबसे पहले आप दिल्ली से आए हैं जी। आप यूथ चैनल का, आप दिल्ली से हैं, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इतने दूर से चल के आए हो, तो आपने उनकी बेटी से पूरी सुन लिया कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। अभी आपसे मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट ने ये जो बेटी ने बता दिया है, अलर्ट नहीं किया कि क्या करना था, पहले लारन बजना चाहिए था। पहले ये 2 बंदे शहीद हो गए, बड़ी लग गई, मतलब इन्होंने अपनी कुर्बानी दी तो बाकी लोगों की जानें बच गई। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम जो हुआ, उसके बाद सब ठीक हो गया। तो उसके बाद अभी यही हमारी गवर्नमेंट, सब आए हैं, सब आ रहे हैं, दिल्ली से कई टीमें आ चुकी हैं, हर जगह से आ रहे हैं। जैसे जो हम बता के जा रहे हैं वो तो उनके पास पहुंचेंगे नहीं, बात पहुंचती नहीं है। जो नहीं पहुंच रही है वो तो मीडिया, क्योंकि कौन से मोदी मीडिया बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो काम की बात है वो तो बताएंगे नहीं। अब ये बच्चे हैं उनके 3, हमारा ये मैन अभी गवर्नमेंट से कि उनके बच्चों के लिए अभी सरकार ने कुछ नहीं कहा, सीएम साहब भी आए थे, तो अभी उनके बच्चों के लिए वही आदमी था जो उनकी पालन पोषण करता था। बाकी आजकल घर में आप भी भाई हैं, चाचा ताया, कोई किसी को कोई नहीं पूछता, मामा कोई नहीं पूछ लाएगा। अभी उनके बेटा 8th में है, लड़की 10th पास की है, एक 12th में है। तो भाई छोटी दुकान करता था, एक तो अपना गुरुद्वारा साहब में रागी था। तो अभी गवर्नमेंट से यही है हमारी रिक्वेस्ट कि चलो उनको एक घर के मेंबर को 1-2 को जैसे करके नौकरी, जैसे उन्होंने ऑपरेशन संदूर चलाया है, तो इनका संदूर तो मिट गया, उनका संदूर के लिए उन्होंने शुरू किया काम। तो जो इधर वो 26 से 28 थे, तो 15 इधर हो गए, 15 संदूर तो इधर मिट गए ना।
15 कैजुअलिटी हुई हैं इधर, 15 कैजुअलिटी हुई हैं, वो एक गवर्नमेंट की वजह से। और ये जीत नहीं है, ये हार है। हार ऐसे है कि वो इधर से 80% लोग भाग गए हैं। अगर हमारी इंडिया की जीत होती तो हमारे लोग आगे जाते, पीछे नहीं भागते। मैं भी फौजी एक्समैन हूँ, ये हमें इस बात का फ़ख्र है कि मोदी साहब ने बोला है कि मैं आर्मी में था, जब हम नौकरी करते थे, फायर आता था तो हमको परमिशन नहीं मिलती थी फायर करने की। अभी क्या है, मोदी साहब ने ऑर्डर दिया है, ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर दो, लेकिन उस पत्थर का जवाब है ये मिला हमारे को कि जैसे 80% लोग पीछे गिद्दड़ जैसे जंगल से भागता है वैसे भागे हैं, जो शेर की तरह आगे नहीं बढ़े। मज़ा तब था ना इंडिया ऑपरेशन संदूर, तो हमारी दुनिया आगे जाती कि हमने अपना जो पीओके के लिए बोल रहे थे, पीओके क्या एक लोग ही भगा दिए उल्टे, जबकि 65 और 71 के अंदर कोई नहीं भागा, वो सब इधर रहे। ये 25 जो मोदी जी ने कराया है, ये लोग भागे क्यों 80%। और आज मोदी जी ने, मैंने सुना, आधा घंटा पौना घंटा स्पीच की है और पुंछ का नाम ही नहीं लिया, जो कि पूरे इस हिंदुस्तान के अंदर जो लड़ाई का है वो मैन के अंदर पुंछ है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो पुंछ है, सबसे ज़्यादा मौतें यहीं पर हुई हैं, सबसे ज़्यादा घायल लोग भी यहीं पे यही हुए। और स्टार्ट इधर से किया है संदूर, गुजरात से कर सकते थे, राजस्थान से कर सकते थे, उन्होंने पुंछ क्यों चुना? अगर उन्होंने पुंछ में अलार्म नहीं किया, कुछ उन्होंने कोई उनका डिफेंस के बारे नहीं बताया, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है इधर। अपने बच्ची ने बता दिया है, और काफ़ी दिन से सुन रहे हैं सारे ऊपर वाले, आ रहे हैं हमारे पास, जा रहे हैं। तो यही है हमारे पास, और क्या, यही रिक्वेस्ट है कि उनको आगे के लिए ये ऐसा काम ना करें, ऐसा ऑपरेशन मत चलाएं जिससे कि हमारी पब्लिक पीछे भागे। अगर अभी हमारी पब्लिक पीछे भाग रही है, वो हमारे छोटी छोटी पोस्टें हैं जाकर, उनको इधर की खबर तो पूरी जा रही है कि 80% खाली हैं, तो 10 बंदे अगर 50-100 बंदा आगे बैठ जाएगा आकर इधर अंदर, तो फिर क्या करेंगे वो? क्या जो पहलगाम में हुआ उसका बदला पूरा हो गया, आपको लगता है? पूरा हो गया, उल्टा नुकसान हुआ है। पूरा कहाँ से हो गया? 80% पूछ खाली, आप घूम के आए नहीं, पूरे लाख लगे हुए हैं, लाख लगे हैं पूरे, फिर कौन सा वो हुआ? हाँ, ये बिल्कुल एक गिद्दड़ वाली हार हुई है, जीत नहीं हुई है, गिद्दड़ वाली हार। ये ऐसे आंधे जैसे हवाई जो फायर करते हैं, हवाई फायर करके उल्टे हमारे बंदे बनवा दिए। पहला नंबर तो इनका भी काम नहीं था, जैसे उन्होंने सिविल पब्लिक के ऊपर फायर किया। फौजी आदमी हमेशा बॉर्डर के ऊपर सिविल आदमी की सिक्योरिटी के लिए होते हैं, बचाने के लिए होते हैं, जो संतरी रात को जागता है कि हमारे भाई सोएं। ये नहीं होता कि सोए को गोली मारें, वो सोए के ऊपर बम फेंकें। हमारे बार उन्होंने किया होगा, उन्होंने फेंके। अभी हमारे क्यों उन्होंने सीज फायर किया? किसी उसमें अमेरिका ट्रप का क्या मतलब था? शुरू उन्होंने पूछ के तो नहीं शुरू किया उनसे, ख़त्म किया अपनी मर्जी से। इधर लोग आजकल पढ़ा लिखा जमाना है, कल चुका, एक छोटा छोटा बच्चा बोलता है जो हुआ है बहुत बुरी हार हुई है इंडिया की। अभी इसलिए जो नुकसान हुआ है, जैसे उन संदूर का ऑपरेशन चलाया, तो इन बच्चों के बारे में सोचे गवर्नमेंट, तो आगे ये अलर्ट रहे।